अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर जावेद और आपको मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। इस चैनल के ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने बात करनी है पेड टूल के हवाले से। पेड टूल जिसका नाम है एएचरेफ, और इससे पहले हमने बात की थी कुछ फ्री टूल्स के हवाले से जिनके ऊपर हमने कीवर्ड रिसर्च की है। अगर आपने वो वीडियोस मिस की हैं तो आई बटन के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर आप उन वीडियो को भी देखें। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक्स ऐड कर दूं ताकि आप वहां से भी जाके इजीली उनको फाइंड आउट कर लें। तो एएचरेफ की बात करते हैं। एएचरेफ दोस्तों पेड टूल है। इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च और वेबसाइट का पूरा एनालिसिस, इसके अलावा बैकलिंक की पूरी रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है, आज हम बात करेंगे सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के हवाले से कि एएचरेफ के अंदर कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं, और वो भी एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से। समझ रहे बात? ठीक है, हर एक जो है ना कैटेगरी की वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। जिस तरह हमने बात की थी कि यूजर इंटेंट, ठीक है ना, हम जो बात करेंगे आज, हम वो जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वो यूजर इंटेंट की बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है और आने वाले वक्तों में लेटेस्ट जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह आप उसको देख सकेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च एएचरेफ पर किस तरह से की जाती है। हम इस वक्त मौजूद अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एएचरेफ के बारे में। एएचरेफ से कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। इससे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की है गूगल कीवर्ड प्लानर से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में वो वीडियो मौजूद है। मतलब गूगल कीवर्ड प्लानर बेसिकली फ्री टूल है, फ्री आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं वहां से। फिर मैंने एक और टूल आपको बताया था उबर सजेस्ट, उसकी भी वीडियो मौजूद है, वो भी फ्री है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक और मैंने आपको यूटिलिटी बताई थी KW, जो है ना, KW क्या था, देखिए KW तो वो दूसरी चीज थी। जो तीसरा वाला था वो था WMS, गूगल की क्रोम की एक्सटेंशन है, और वो भी आपको कीवर्ड्स की जो है सर्चेज वगैरह दे देते हैं। बेसिकली वो कीवर्ड रिसर्च तो नहीं करती, लेकिन आपको सर्चेज दे देती, तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई इतने सर्चेज हैं। फिर आप उसको मैनुअली चेक करते हैं। तो वो चीज़ें भी मैंने आपको उस वीडियो में बताई हैं, तो वो ज़रूर देखिए। आई बटन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हमने बात करनी है एएचरेफ के ऊपर। एएचरेफ जैसा कि आपको पता है ये एक पेड टूल है, और पेड टूल होने की वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जाहिर सी बात है आप बड़ी वेबसाइट चलाने चाह रहे हैं, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा आप एक अच्छे टूल के ऊपर कीवर्ड रिसर्च आपको करनी चाहिए। ठीक है ना, तो करनी चाहिए। तो कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये एएचरेफ की वेबसाइट है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको देखें ये कह रहा है ये पेड टूल है, आपको कह रहा है 7 दिन के अंदर ट्रायल वर्जन आपको दे रहे हैं। 7 दिन, $7 का। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों ये लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं यार ये आपको और डिस्काउंट में पड़ जाए, और वो भी प्रोफेशनल लेवल का, मैं आपको यहाँ पे इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए जो इसका लाइट वर्जन है वो है $99 का। ठीक है, अगर आप 1 महीने के लिए लेंगे तो $99 आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 7 दिन का ट्रायल लेते हैं तो $7 का पड़ता है। ठीक है, और एक यूजर इस पे कर सकता है। ठीक है, ये सारी डिटेल है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप और डिस्काउंट में चाहते हो पूरे महीने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मेरे इंस्टाग्राम लिंक के ऊपर। मैं आपको इसका चीप में भी बता दूंगा। आपको महीने में 1500 रुपए में ये स्टैंडर्ड वर्जन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्जन आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा। वो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना मेरे प्रोफाइल पे जाकर मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको वहां पे उसकी वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप अगर लेना चाहते हैं एएचरेफ से, आप महीने का $99 पे करके भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी। अच्छा जी, चलें अब चलते हैं जो है इसको लॉगिन करते हैं। मेरे पास इस वक्त ये वाली आईडी मौजूद है, ये वाली मेरे पास अभी नहीं है इस फिलहाल। वैसे मैं जो है इसको यूज करता हूँ स्टैंडर्ड प्लान को। इसके अंदर ये सारी चीजें तकरीबन हमें मिल जाती हैं। ठीक है, मेरे पास ये है, तो आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती क्या नहीं मिलती। तो चले लॉगिन करते हैं। मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरी आईडी पासवर्ड सेव है, मैंने इसको हाइड किया हुआ है।
तो बाकी आगे चलते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद ये मेरे पास डैशबोर्ड पे ओपन होता है, ये इसका यूआरएल आ रहा है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट से अपनी वेबसाइट दे सकते हैं, लेकिन जब आप शेयर्ड प्लेस पे यूज कर रहे होते हैं कोशिश करें उसमें ना डालें, ऐड ना करें, क्योंकि वो आपकी जो नीज होती है वो दूसरे जाहिर सी बात है देखते हैं तो फिर उसमें वो कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन आपकी अपनी मर्जी, देना चाहें जरूर दें। यहाँ पे हम दूसरे टैब्स पे नहीं जाते, उनके लिए साइट एक्सप्लोरर की अलग से वीडियो होगी, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर हम काम करेंगे, यानी हमने कीवर्ड रिसर्च की बात करनी है तो कीवर्ड एक्सप्लोरर को हम जो है एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स यूज करने कि हमने जिस टॉपिक के ऊपर सर्च करना है उसके बारे में हमने लिखना है। फर्स्ट करें हम यहाँ पे पिछली क्लासेस के अंदर हमने बात की थी, कहाँ की वो एक्सेल की शीट, पिछली क्लासों में हमने बात की थी कि भाई हमने ये कुछ कीवर्ड्स निकाले थे, ठीक है ना, ये कीवर्ड्स निकाले थे और इसे आगे भी लिखा था। चलें हम इसको ही ले लेते हैं, बेस्ट DSLR ब्लैक फ्राइडे डील्स। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं अब जाके Ahref के अंदर चेक करता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब आप कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन होती है। यहाँ पे आपने जाके इसको यूनाइटेड स्टेट करना है, क्योंकि आप अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं तो आपने यूनाइटेड स्टेट करना है। तो यहाँ पे आपने ये कंट्री सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आपने इसको अपना टॉपिक या अपना कीवर्ड लिखना है कि भाई किस कीवर्ड के ऊपर आपने करना है। देखिए मैंने आपको बताया मेरे पास लाइट है, तो इसके ऊपर देखिए दिन की सिर्फ 25 रिपोर्ट्स या 25 क्यूरीज आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, जब आप प्रोफेशनल लेवल का लेते हैं तो 100 होते हैं, मुश्किल से आप फिर भी 5 से 10 जो है ना कीवर्ड्स को आप सर्च करते हैं एक दिन में। मेरे जैसा बंदा भी वो 5 से 10 या 15 जो है ना कीवर्ड हम सर्च करते हैं। तो ये चीज़ होती है, शुरू में बंदे को बहुत शौक होता है, वो सर्च करता रहता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इससे यूज्ड हो जाते हैं तो फिर आपकी वो सर्चेज वाली जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। चलें इसको सर्च करते हैं। सर्च किया हमने, यहाँ पे हमारे को ये बता रहा है कि भाई ये इसका जो डिफिकल्टी है, ये देखिए KD बता रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी, ये है 19 का मतलब ये अपने इस जो है ना ग्राफ के जरिए बता रहा है कि ये मीडियम लेवल की इसकी जो डिफिकल्टी है, लेकिन इसको 19 वो दिए गए 19% है, ठीक है। अच्छा 0 होगी तो 0 का मतलब 0% कंपटीशन है, 19 होगी तो 19% है, 100 होगी तो 100% है, ये नहीं बहुत ज़्यादा है, और 0 होगी तो 0 है, 19 होगी तो बहुत कम है, ठीक है। अब इस कीवर्ड के ऊपर जो सर्च वॉल्यूम बता रहा है 100 है, ये सर्च वॉल्यूम कहाँ का बता रहा है, ये हमें बता रहा है यूनाइटेड स्टेट का। लेकिन दुनिया भर में इसको अगर हम ये सर्च जमा करें, 100 इधर है, 10 इधर है, 10 इधर है, 120, यानी दुनिया भर में 120 लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको महीने में 120 के करीब का ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वो 120 का ट्रैफिक कब मिलेगा, जब आपकी टॉप के अंदर आएगी या टॉप 5 में आएगी, तो हो सकता है कि 120 के करीब आपको महीने का इस कीवर्ड से ट्रैफिक मिल जाए। लेकिन उसके लिए हमने चेक करना है कंपटीशन। अब हमने थोड़ा सा मैन्युअली भी चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा वैसे आप इस पे काम करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि एस्टिमेटेड यू नीड टू बैकलिंक्स फ्रॉम 21 वेबसाइट से आपको टॉप 10 की में आ जाएगी। अगर आप 21 वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं तो आपको ये टॉप 10 में जगह दे देगा। अच्छा अब टॉप 10 की जो है टॉप 10 की पोजीशन के लिए आपको 21 वेबसाइट से बैकलिंक लेना है। तो बैकलिंक आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इससे रेलिवेंट लेना है, यानी आप DSLR की बात कर रहे हैं तो आपके पास DSLR से रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर आपकी जो है ना टॉपिक का या उस URL का लिंक होना चाहिए, ठीक है, बैकलिंक होना चाहिए। अच्छा जी यहाँ पे हम नीचे आ जाएं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। CPC 0 है, इसके ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही तो ये 0 बता रहा है। और नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ हमें जो है और कीवर्ड बता रहा है। अच्छा यहाँ पे पेरेंट कीवर्ड की बात हो रही है। पेरेंट कीवर्ड से मुराद ये है कि हम तो ये सर्च कर रहे हैं बेस्ट DSLR ब्लैक फ्राइडे डील्स, लेकिन इसका जो पेरेंट कीवर्ड है वो है ब्लैक फ्राइडे कैमरा डील्स। अगर आप इसके बजाय इस कीवर्ड को भी अगर आप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला कीवर्ड भी रैंक हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसकी जगह इस कीवर्ड के ऊपर काम करें या इस कीवर्ड को टॉपिक बना के चलें और उसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर दें, तब भी आपका ये रैंक कर जाएगा, ठीक है। पेरेंट कीवर्ड ये वाला इन्होंने बताया हो। इसके अलावा इससे मिलते जुलते जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दी है इन्होंने, और अगर आप व्यू ऑल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे जाके,
फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर वो क्यूरी या वो फ्रेज आ रहा होता है, तो आप वो क्वेश्चन जरूर ऐड किया करें अपने वेबसाइट, अपने टॉपिक के अंदर, ब्लॉग के अंदर, ठीक है। इसी तरह से इसके अलावा और भी कुछ सर्चेज हैं जिनके ऊपर लोग सर्च करते हैं, वो बता रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपको तकरीबन बड़ी बड़ी वेबसाइट ही टॉप पर आपको रैंक में नजर आ रही है। अच्छा, नीचे आए, यहाँ पे ये बहुत समझने की चीज है, आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है इस ग्राफ से। देखें, फीचर स्निपेट टॉप पे आ रही है, इसके ऊपर जो वेबसाइट रैंक कर रही है DR84 और पेज अथॉरिटी उसकी UR होती है URL रेटिंग, ठीक है ना, यानी पेज रैंक, पेज PA कहते हैं यार, पेज अथॉरिटी, ठीक है ना। तो पेज अथॉरिटी इसकी 19 है, इसकी डोमेन रेटिंग यानी DA तकरीबन इसका 84 है। अब एक चीज जरा ध्यान में रखिएगा, मॉस की जो डोमेन अथॉरिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, DR की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। Ahref का अपना एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम या अपने एक पैरामीटर्स के तहत वो उसको वैल्यू बनाता है, मॉस अपने पैरामीटर्स के तहत वैल्यू बनाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो उसकी ज्यादा इसकी ज्यादा, आपने फोकस करना है अपने क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से Ahref जो है ये आपको तकरीबन बड़ी वेबसाइट से अगर आपकी बैकलिंकिंग हो रही होती है तो ये आपको ये ज्यादा बताता है, जबकि मॉस जो है आपको बड़ी छोटी सबको मिला मिलू के आपको वो एक बता देता है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से Ahref की अगर जो DR बता रहा है वो थोड़ी सी बेहतर होती है, ठीक है ना। तो हर शख्स की एक अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के ब्याह पे मैं आपको DR की वैल्यू के बारे में बता दूं। अगर आपका DR अच्छा होगा इट्स मीन कि वो वर्थेबल है। DA भी अगर आप, जाहिर सी बात है, आप पेड टूल यूज नहीं कर रहे, फ्री वाली चीजें यूज करें, तो आपको वहां से भी आइडिया मिल जाएगा कि भाई अगर यहाँ पे DR इसकी, ये टॉम गाइड्स की, मैं इसको पहले ओपन करके दे देता हूँ आपको। हम इसको ओपन करते हैं मॉस को, मॉस बार से आपको आइडिया हो जाएगा भाई ये कितने इसकी DA है या DR है। अगर आपके पास ये प्लगइन आप ऐड नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं DA चेकर ऑनलाइन, ठीक है, DA चेकर, ये DA, ये एक वेबसाइट आ गई, वेबसाइट SEOchecker.com, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाके इस वेबसाइट को लॉगिन कर लें, ये वो वेबसाइट है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मॉस बार आप ऐड नहीं कर पा रहे तो आपने यहाँ से जाके मैनुअली चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये सारी चीजें रिमूव करता हूँ, ये जो है, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे ये DA कितना बता रहा है। अभी तक वो मेरा लॉगिन नहीं हुआ तो इस वजह से वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास प्लगइन या क्रोम एक्सटेंशन ऐड नहीं कर पाएंगे, या वो ट्रैवलिंग में होंगे, या वो किसी जगह पे होंगे, ब्लॉकिंग होगी। तो यहाँ से भी आप जाके इसको ये चेक करते हैं तो आपको ये बता देगा। लेकिन उससे पहले ये लॉगिन हो चुका है, हम यहाँ पे जाते हैं और इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पे बता रहा है 88 DA है, ठीक है। DA इसका यहाँ पे देखें 88 बता रहा है, पेज अथॉरिटी 63 बता रहा है। अब यहाँ पे Ahref क्या बता रहा है, 84 इसका DR बता रहा है, और पेज अथॉरिटी इसकी है 19 और यहाँ पे क्या बता रहा है 63, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि इसमें इसकी ये ज्यादा इसकी कम है, लेकिन आपने डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग को आपने फोकस करना है, ये ज्यादा जरूरी है। पेज अथॉरिटी आपकी उस वक्त बनती है जब आपको बैकलिंक्स उस पेज के ऊपर मिल रहे हो, डोमेन अथॉरिटी आपकी उस वक्त बनती है जब आपको मेन वेबसाइट के ऊपर रैंक जो लिंकिंग मिल रही हो, या आपके पेज के जरिए भी जुज आपको जाता है आपके मेन URL की तरफ, ठीक है। ये इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो आएगी, वो आप जरूर देखिएगा, वो अलहदा से उसको मैं गाइड कर दूंगा। बैकलिंकिंग की बात हो रही है, यहाँ पे आपको बता रहा है भाई ये इतने बैकलिंक्स इसके अंदर आए हुए हैं, तो ये इस वजह से ये टॉप पे आ रहा है। और 7 वेबसाइट 7 डोमेन्स के जरिए 20 बैकलिंक्स बने हुए हैं, वो इस लिंक को जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका ट्रैफिक भी बता रहा है, और ये इतने कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रही है। यानी अगर आप 519 में इसको अगर कर दूं तो पूरे वो लिस्ट बता देगा मुझे कि ये कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये रैंक कर रही है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ये इसका टॉप कीवर्ड या पेरेंट कीवर्ड आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब आ जाए ऊपर, ये होगी कीवर्ड। मैंने आपको एक कीवर्ड के बारे में बताया, अब आपने कैसे कीवर्ड निकालना है। असल क्वेश्चन तो ये कि आपने कैसे निकालना है। तो मैं यहाँ पे
किसके बारे में बात कर रहा हूँ, DSLR कैमरा के बारे में। ठीक है, मैं इसको सिर्फ सर्च कर लेता हूँ। एक मेन आपने उसकी नीच को यहाँ पे लिख देना है या उस टॉपिक को लिख देना है जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर लिख दें, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग लिख दें, अगर आप विशेष के बारे में लिखना चाह रहे हैं विशेष लिख दें। तो आपने मेन एक वर्ड लिखना है जिसके आप पे उसकी आगे की फ्रेज बनती है। अच्छा, यहाँ पे DSLR करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है 65, 46 के। ठीक है, अब इससे ये तो आप जाहिर बात है 65 वाले के ऊपर तो आप काम नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऑल आइडियाज के ऊपर, ऑल आइडियाज। अब यहाँ पे मैं आपको अमेजोन से रेलेवेंट जो है ना कीवर्ड्स निकाल के दूंगा कि अमेजोन के ऊपर आप उन कीवर्ड्स पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप चले जाएं, ये आपको देखें सारे अब ये कीवर्ड बता रहा है कि 2,16,000 के करीब ये कीवर्ड्स इसने निकाल के दे दिए, जिसमें कुछ लो केडी वाले भी हैं, कुछ हाई केडी वाले भी हैं। हाई केडी का मतलब हाई कंपटीशन वाले, तो उन पर आप काम नहीं कर सकते। हम जाते हैं यहाँ पे अपना जो केडी है इसका फिल्टर लगाते हैं 20 के ऊपर कि हमें मैक्सिमम 20 जिसकी केडी हो वो वाले कीवर्ड दिखा दो। तो 2 लाख में से ये तकरीबन आपको 8,000 के करीब, ये 8,580 कीवर्ड्स आपको इसने निकाल के दे दिए। अब इनमें से यहाँ पे आप देखें तो ये भी काफ़ी कम्पिटिटिव हैं, कुछ जीरो वाले भी हैं। यहाँ पे लिखा हो $600 टू $1। ठीक है, ये लोग बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और नीचे ये सारे DSLR इनमें होगा या इस तरह से। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगला वॉल्यूम के हिसाब से। देखें यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई बिल्कुल स्टार्ट की वेबसाइट है तो हमने अगर स्टार्ट से काम लेना है, जीरो आपकी डोमेन अथॉरिटी भी जीरो होगी, बिल्कुल न्यू आपकी वेबसाइट है, तो आपने फिर कैसे कीवर्ड के ऊपर निकालने। तो आपने वॉल्यूम जो रखना है ना, यहाँ पे कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 250 का वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, 250 लिख दें या 300 कर दें, हम 300 कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 इसकी सर्चेज होनी चाहिए महीने में। ठीक है, अप्लाई कर दिया। लेट्स सी 8,000 के बाद अब कितने कीवर्ड्स हमें मिलते हैं जिनमें कम से कम 300 की सर्चेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने फिर हमें तकरीबन 8,000 के करीब निकाल। इसका मतलब हम बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं, हम बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड काउंट पे आ जाए। वर्ड काउंट जाहिर सी बात है आपने बिल्कुल 1 या 2 फ्रेज के ऊपर तो काम नहीं करना। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फर्ज करें यहाँ पे तकरीबन 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स की बात हो रही है। व्हाट इज SLR। ठीक है, SLR की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक हो रही होंगी। लेट्स सी, यहाँ से आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो गूगल की जो सब रिजल्ट्स हैं वो दे देगा। यहाँ पे देखें DRAT 95, 90, 80, 70। अब ये भी आपने सर्च करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने इसकी ये देख ली और आप जो है ना आप शुरू हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। आपने देखना है कि पहले सर्फ के अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं। सर्फ के अंदर जो वैल्यूज बड़ी बड़ी आ रही है तो छोड़ दीजिए उसको, टाइम जाया मत कीजिए इस पे। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ, ये जीरो वाला बता रहा है, जीरो वाले पे यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ, इसके ऊपर देखता हूँ सर्फ रिजल्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे। एंड लेट्स सी, यहाँ पे देखें DR52, DR56, DR92, 12 आ गया, कम से कम 12/2 आ गया। ठीक है, ये DR2 की वेबसाइट आ गई। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास चांस है, अगर आपकी DR5 है, ये देखिए जीरो वाली भी शो कर रहा है। तो थोड़ा सा हम अब इसके ऊपर आते हैं। ये वेबसाइट है, इसके URL को हम कॉपी करते हैं या इसको हम यहीं से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये न्यू विंडो में इसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको और कीवर्ड्स इसके मिल जाएंगे कि आप इसके इस वेबसाइट के ऊपर जो है रेलिवेंट टू योर नीच आप और कीवर्ड भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको, अगर मैं इस वेबसाइट की थोड़ा सा एनालिसिस करूँ, मैं साइट एक्सप्लोरर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये एक अलग से पूरी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बन सकती है, तो वो वीडियो बनाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय आपको मैं सारी चीज़ें मिक्स कर दूँ। मैं जस्ट आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से आप इसकी स्टैट्स भी देख सकते हैं, आपको पता चलेगा यार इसकी DR अगर 2.2 है, ठीक है, और ये वेबसाइट 3,000 के करीब का ट्रैफिक ले रही है, देख रहे हैं आप। लेकिन ये 2.2 इसका जो मॉस के अंदर वैल्यू होगी वो अराउंड 15 to 20 के करीब DA होगा। अब वो भी देख लेते हैं मॉस के अंदर इसकी क्या वो वैल्यू दे रहा है। बल्कि इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये मेरे पास माउस बार में ओपन है, मैंने इसकी ये जो है क्रोम की एक्सटेंशन डाली हुई, यहाँ से भी पता चल जाएगा। बल्कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है, बाद में फिर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो यहाँ से भी देख लेते हैं, वहाँ से भी देख लेते हैं। दोनों को हम
चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मोज एक्सटेंशन है, मोज वाली अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुई। यहाँ पे बता रहा है DA19, ठीक है। DA19 का मतलब है कि वेबसाइट आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। और ये जो DA बता रहा है 2.2, इसका मतलब है यहाँ पे जो ये RD है ना इसके, ये थोड़ा सा वीक है, इस वजह से इसकी ये वैल्यू ज़्यादा नहीं बता रहा। तो इसके ऊपर हम अलहदा से मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, इतने काम की चीज़ें बता रहा हूँ तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर आस्ता आस्ता नीचे आ गई और नीचे आती जा रही, क्योंकि ये बंदा काम नहीं कर रहा, इसने काम यहाँ से आके छोड़ दिया, नीचे आना शुरू हुई, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक उस वक्त तक रहता है जब तक आप काम कर रहे होते हैं। आप काम करना छोड़ देंगे ना, वो ट्रैफिक डाउन होना शुरू हो जाती है। यही चीज़ होती है एसईओ। ऐसा नहीं है कि आपने एसईओ कर ली और बस टॉप पे आ गए और बस फिर भूल लें, ऐसा नहीं है। एसईओ में आपकी तरह हजारों लोग इस वक्त उस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो टॉप पे आ जाए। तो जब हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, हजारों लोग इस कंपटीशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप ही टॉप पर रहेंगे? ऐसा नहीं होता। एसईओ के अंदर आपकी जो है ना कीवर्ड बढ़ेगा भी, डाउन भी जाएगा और अप भी होगा, तो आपका फोकस आपका रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, मेरा काम ये था कि मैं आपको कीवर्ड की सिलेक्शन करना सिखा दूं कि कीवर्ड कैसे करते हैं। अच्छा, ये आपको मिल गई, आप इस पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। और आ जाएं और नीचे आ जाएं, व्हाट डज SLR मीन्स, इसको मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ये बता रहा है कि नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक कर रही हैं, आप करने को तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आप अभी इस पे नहीं कर सकते क्योंकि आपकी डोमेन अथॉरिटी या DR कम है, बिलो 10 है, बिलो 20 है, तो आप नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और मैं इसका फिल्टर लगा दूं, अगर मैं इसके KD में और कम कर लूँ, इसको मैं कहता हूँ KD मेरी 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो KD अगर मेरी 5 होगी तो फिर क्या रिजल्ट आएंगे, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी आइडिया कीजिएगा, CPC को फोकस करना है आपने। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कीवर्ड को फोकस करें जिसमें CPC नहीं आ रहा, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको नैरो डाउन करते हैं, थोड़ा सा अमेजोन के हवाले से इसको सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंक्लूड करते हैं बेस्ट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो है यूज़र इंटेंट वाली क्लास में, ठीक है, इसमें हम बेस्ट यूज़ कर लेते हैं, या आप टॉप यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है डिस्काउंट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी बेस्ट और टॉप करके सर्च करता हूँ। अब देखें, यहाँ पे हमें कोई भी कीवर्ड नहीं दिखा रहा। अब मसला ये हो गया कि हमने यहाँ पे डिफ़िकल्टी बहुत ही कम कर दी। हम इसको 10 करके देखते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिफ़िकल्टी बड़ी पे जाना है। अच्छा नहीं भाई, ये भी नहीं आ रही। अब हम इसको 20 करके देखते हैं। इस पे तो आनी चाहिए, आपके पास नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? कोई तो गड़बड़ है यहाँ पे। एनी वर्ड हो, हम गलती कर रहे थे यहाँ पे। नाउ सी, देखिए हम गलती ये कर रहे थे कि ऑल वर्ड के ऊपर हमने किया था कि भाई सब में ये आना चाहिए और ये दोनों आना चाहिए, लेकिन एनी वर्ड के अंदर ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें बेस्ट आ गया, इधर बेस्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से ये सारे कीवर्ड आ गए। अब मैं थोड़ा सा और इसकी जो है ना, अब यहाँ पे आपको एफिलिएट की वेबसाइट ही तकरीबन मिलेंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके सर्च रिजल्ट देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर ये देखिए Nikon DSLR video.com, देखिए ये एक छोटी वेबसाइट रैंक कर रही है, DA1 है इसका, ठीक है। इसी तरह और आ जाए। अब जब ये छोटी छोटी वेबसाइट रैंक कर रही है तो आप भी तो कंटेंट बना के इसके ऊपर कर सकते हैं। अब कंटेंट बनाने का तरीका, वो सारी चीज़ें अगली क्लासेस में हम चलेंगे। ये कीवर्ड रिसर्च की ये सारी सीरीज जो है तकरीबन कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे हम जो वॉल्यूम हमने जो कम की है ना, वो इसलिए की है कि भाई हमें एफिलिएट वाले जो है ना कीवर्ड्स मिल सके, ठीक है। अब एफिलिएट वाले कीवर्ड्स और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड, ये दो चीज़ें, ठीक है। लो कंपटीशन, जाहिर सी बात है, सर्च रिजल्ट सर्च वॉल्यूम कम होगा तो लो कंपटीशन ही होगा उस पर, ठीक है।
और डिफ़िकल्टी भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट इस पे 20 कर दी थी। फिर इसके अलावा हमने जो है ना बेस्ट का वर्ड यूज़ कर दिया था या टॉप का यूज़ किया था, तो ये भी इसने भी जो है ना उस और इसको जो है ना सेलेक्ट कर लिया कि भाई बेस्ट वाली चीज़ें होनी चाहिए, एफिलिएट या सेल्स जिनका जो सर्च इंटेंट है वो बाय करने का हो, तो जाहिर सी बात है वो बेस्ट लिख के सर्च करेंगे, लाइक बेस्ट कैनन कैमरा फॉर फोटोग्राफी। तो ये अब देखें इसके ऊपर 300 लोग सर्च कर रहे हैं, 255 का ट्रैफिक आता है, बाकी लोग सर्च में चले जाते हैं, ठीक है। 33% क्लिक जो है ना इसके पेड क्लिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और चले जाते हैं कोई अच्छी सी हम जो है ना इस वक्त हम कीवर्ड निकाल के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम। बेस्ट नाइकॉन फॉर वीडियो, इसको मैं सर्च करता हूं। अब यहां से आपको फायदा ये होगा कि आपको कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं, आपको फिर कंपटीटर्स भी मिलेंगे। आपको जब कंपटीटर्स मिलेंगे तो आपने क्या करना, उन वेबसाइट की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग आप सीखना चाहते हैं कि यार आपके जो कंपटीटर ने जो कीवर्ड यूज किए वो क्या क्या यूज किया और वो कैसे आपने निकालना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो होगी, आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वो जरूर आपने देखनी है रिवर्स इंजीनियरिंग की, ठीक है। अच्छा, DR1 की वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट आ गई है, ठीक है। ये अगर रैंक कर रही है तो आप भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसने देखे 3 डोमेन से 15 बैकलिंक्स दिए हुए हैं, तो ये रैंक कर रही है। और ये ट्रैफिक कितना ले रहा है, 517 का। अब यहाँ पे देखें मजे की बात ये, यहाँ पे ये ऊपर बता रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है 300 का, लेकिन ये 517 का ट्रैफिक क्यों ले रहा है पता है आपको? 517 का इसलिए ले रहा है कि इसके 383 कीवर्ड और भी रैंक कर रहे हैं, जिनके ऊपर और भी जो है ना पोजीशंस आई हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो ये जो है 517 का ट्रैफिक इसके पास आ रहा है। लेकिन अगेन ये Ahref की जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपको एक आइडिया दे रही हैं, हो सकता है ये 517 से ज्यादा का ट्रैफिक ले रहा हो, ठीक है। सीजन मैटर करता है, डेज मैटर करते हैं, ठीक है। और कोई इवेंट हो तो वो मैटर करता है, तो इस वजह से अप एंड डाउन हो सकता है। ये आपको एक आइडिया दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि 300 का वॉल्यूम बता रहा है, KD5 है। इसको हम देखें, बेस्ट कैमराज अंडर 1000, ठीक है ना। इसको हम जरा देख लेते हैं कि इस पे क्या है रिजल्ट। इस पे देखें जो पेड एड्स भी चल रहे हैं, 9% पेड एड्स चल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी वेबसाइट रैंक कर रही हैं। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, देखते हैं और कोई छोटी वेबसाइट नहीं, तो बड़ी वेबसाइट ही है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और चलते हैं और कोई देखते हैं आसान सा, नाइकॉन D5300 बेस्ट बाय, ये कीवर्ड है, इसको चेक कर लेते हैं इसके ऊपर क्या है। यहाँ पे भी DR88 हो, बड़ी वेबसाइट है। नो, सिंपली आंसर इज नो, ठीक है। ये सिर्फ DSLR के बारे में बता रहा हूँ, अगर हो सकता है आप किसी और टॉपिक के ऊपर सर्च करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकपैक, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ ब्यूटी, इसको मैं लिख देता हूँ ब्यूटी, ठीक है, BEAUTY ब्यूटी, ठीक है। क्योंकि हर शख्स की नीच डिफरेंट हो सकती है, तो हम उसके ऊपर डिफरेंटली वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी मैक्स वैल्यू 20 कर देता हूँ। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था 300 का रखना है आपने ज़्यादा, क्योंकि आपने लोअर सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर टॉपिक करना है। वर्ड काउंट आपका होना चाहिए कम से कम 5, 4 या 5 कर दें, 5 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और जी इंक्लूड क्या करना है आपने, बेस्ट का कीवर्ड यूज करना है, बेस्ट होनी चाहिए भाई चीज, ठीक है। अब वो क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाए बेस्ट, और इसको KD बेस्ट ओवर द काउंटर फेशियल मॉइस्चराइजर, ठीक है जी। 250 का सर्च वॉल्यूम है, KD 18 है। अगर हम इसको सर्च में देखें इसके ऊपर CPC इतना अच्छा आ रहा है, तो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के ऊपर एडसेंस से अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो आपको बहुत जो है ना मजे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सारी बड़ी वेबसाइट ही रैंक कर रही है, ठीक है, मुझे कोई छोटी वेबसाइट नज़र नहीं आई। और कोई अच्छा सा देखते हैं, बेस्ट बाय ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसको चेक करते हैं, इस पे क्या है, इस पे CPC भी आ रहा है। अच्छा जी, 88 सारी 88 की है। बेस्ट बाय वालों ने सारी जो है ना इधर अपनी लिस्टिंग करी हुई है। इसका मतलब इसके अलावा कोई और इधर आ ही नहीं रहा। ये पूरी इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई ना, उस कैटेगरी पूरी रैंक कर रही है, उसके अंदर हर तरह का कीवर्ड, ठीक है। और आ जाए यहाँ पे
ज़ीरो, EKD ज़ीरो वाला आ रहा है। स्टाइल बेस्ट ब्यूटी बाय 2016 आ रहा है, तो 2020 चल रहा है, हमारे फ़ायदे का नहीं है। थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा नैरो डाउन करते हैं, इसको 5 करते हैं, EKD 5 होनी चाहिए ताकि हमें और सिलेक्टेड जो है ना कीवर्ड हमें मिल जाए। अच्छा जी, एलोअर बेस्ट ऑफ द ब्यूटी 2016। अच्छा, ये 2016 बता रहा है, आप इधर 2020 करके भी टॉपिक कर सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, लेकिन वो अगेन आपको सर्च करना पड़ेगा कि भाई कंपटीशन कितना है। और इसके अलावा आ जाए बेस्ट ब्यूटी बाय 2016 की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको 2020 करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा सर्च में चेंज मिलेगा और 2020 कीजिएगा जी, 2016 वाले मत यूज़ कीजिएगा। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहें तो 2020 करके कीजिएगा, ठीक है। और बेस्ट डैम ब्यूटी लिपस्टिक, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं ये क्या है। 150 पीपल आर सर्चिंग, इस पे भी सारी ही बड़ी बड़ी वेबसाइट है। तो अब आपको अगर ये नहीं मिली तो परेशान नहीं होना, आपको ये मिलेंगी, थोड़ा सा आपने टाइम देना है इसको, क्योंकि जब अच्छा फिर दूसरी वो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वो आपने ज़रूर उसको अपने अडॉप्ट करना है, उसको ज़रूर देना। उससे आपको पता है क्या मिलेगा, उससे आपको ये पता चलेगा भाई ये जो छोटी नई आपकी तरह की नई जो वेबसाइट है उनके ऊपर ट्रैफिक कैसे आ रहा है। जैसे मैंने अभी एक वेबसाइट निकाली थी, ये वाली, ये एक वेबसाइट मैंने निकाली है, DR22 है, ठीक है, और इसका देखें ट्रैफिक 3000 के करीब इसका ट्रैफिक आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, कोई तो ये कर रहा होगा ना। तो वो सारी चीज़ें रिवर्स इंजीनियरिंग वाली वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी, वो आई बटन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं बहुत जल्द उसको अपलोड कर दूंगा या अगली क्लास में इसके ऊपर ही करता हूँ, वो फिर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपने लिखने हैं। फर्स्ट करें मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, इसको मैं ज़रा सर्च करता हूँ। जितने कम सर्चेज वाली होगी उस पर कम वेबसाइट, छोटी वेबसाइट रैंक कर रही होंगी। ये देखें DR17 वाली आ रही है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और आ जाए यहाँ पे 2016 बता रहा है, ये वाली ब्लॉगिंग वाली, ये क्या कह रहा है, बेस्ट कैमरा फॉर ब्यूटी ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग। यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी कि KD 3 बता रहा है। इस पे देखें DR14 की वेबसाइट सर्च कर, इसका मतलब आप ये कर सकते हैं, आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। 16 वाली देखें सर्च कर आ रही है रिजल्ट्स के अंदर, तो आप इस पे कर सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा सा कम है, आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग वाली वो वीडियो देखनी है और कि कंटेंट किस तरह से लिखना है वो भी आने वाली है वीडियो। तो ये थी टोटल कीवर्ड रिसर्च। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए होंगे जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने Ahref की कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और अपनी प्रैक्टिस के अंदर जारी रखना है, तो आपको भी बहुत कम टाइम के अंदर कीवर्ड रिसर्च के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप पेड टूल खरीद नहीं सकते तो आप इसका 7 डेज का जो ट्रायल वर्जन है $7 का है, अब वो लेकर आपके रिलेटिव जितने भी कीवर्ड्स आपको चाहिए आप उन सब की जो है एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लें। तमाम कीवर्ड्स को अगर 6 महीने के लिए आप इतना वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपके लिए इजी होगा। आपको महीने के महीने $199 या $99 देने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। दिल से बताइएगा पसंद आया तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।